Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called probability. इसमें हम probability की फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ अब चल रहे हैं. फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज. आई होप कि बेस थ्योरम आपने करी हो प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ. ये करने के बाद हम लोग आ रहे हैं रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ये थोड़ा सा बोरिंग कहेंगे बट इंटरेस्टिंग है बड़ा. ये कैसा बोरिंग है कि इंटरेस्टिंग है बड़ा. सपोज हमें इस कमरे में झाड़ू मारना है और ये कमरे का दरवाजा है. ध्यान से देखना, ये कमरे का दरवाजा है तो अब झाड़ू मारना है. झाड़ू मारने का जो सबसे सही तरीका होगा मेरे ख्याल से वो ये तरीका होगा, अगर आप साथ हो तो ऐसे ऐसे करके झाड़ू मारो ताकि सारी गंदगी ऐसे आ जाए और गंदगी यूं करके बाहर निकल जाए, प्रॉपर बाहर निकल जाए. अगर इस कमरे में आप झाड़ू मारना शुरू करोगे इस तरीके से, मैं तरीका आपको बता दूं गलत तरीका क्या होगा. अगर आप यहां से शुरू करोगे, सपोज आप यहां से झाड़ू मारना शुरू करते हो और गंदगी को यहां कोने तक ले आते हो, झाड़ू मारते मारते गंदगी कोने में ले आए, फिर आपने कहा वो गंदगी वहां से उठाकर मैं बाहर ले जाऊंगा तो थोड़ी बहुत गंदगी गिर जाएगी. आई डोंट नो मैं आपको ऐसे क्यों बोल रहा हूं. आपको इसको बड़ी पिक्चर के साथ देखना है. मैंने आपसे बोला, अब भूल जाओ पहले हमने क्या पढ़ा है. मैंने आपसे बोला व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, तो आप बोलते थे हेड आएगा या टेल आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा. आप ऐसे सैंपल स्पेस लिख देते थे हेड कॉमा टेल, ये लिख देते थे. नहीं, अब हम इसको देखने का तरीका दूसरा हो जाएगा. व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, तो हेड्स की भाषा में बात करो. तो बच्चा बोलेगा हेड्स की भाषा में बात करें तो नंबर ऑफ हेड्स आ सकते हैं या तो जीरो, हेड आए ही ना, या हेड वन आए. अगर आप ध्यान से देख रहे हो, हेड ना आए मतलब टेल आ जाए, एक हेड आ जाए मतलब हेड आ जाए. दोबारा बात करते हैं. व्हेन अ पेयर ऑफ कॉइन आर टॉस्ड, व्हेन अ पेयर ऑफ कॉइन आर टॉस्ड, तो क्लास बोलेगी, हम तो ऐसे कर देते थे एच 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 टी, नहीं, मैंने बोला आप मेरे से बात करो नंबर ऑफ हेड्स में. जब दो सिक्के उछाले जाएंगे तो कितने हेड्स आ सकते हैं. तो बच्चा बोलेगा या तो जीरो हेड आएगा, या वन हेड आएगा, या टू हेड आएगा. जीरो हेड का मतलब टेल टेल, वन हेड का मतलब हेड टेल, टेल हेड, और दो हेड का मतलब हेड हेड. अगर हम ध्यान से देख पा रहे हैं तो क्लास अगर साथ है तो जीरो हेड, वन हेड, और ये मैंने लास्ट वाला लिखा गलत है, जल्दबाजी बड़ी रहती है ना मेरी लाइफ में. लास्ट वाला एच एच, लास्ट वाले में हम लिख देंगे दो हेड. इससे कोई भी चीज आपकी मिस नहीं होगी. ध्यान से देख लो दोबारा. बच्चे ने कहा अब हमें पता है बोरिंग है, आप बोलेंगे व्हेन थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड, फिर नंबर ऑफ हेड्स की तरह देखेंगे. मैंने कहा नहीं, अब हम चलो आपके लिए कर देते हैं नंबर ऑफ टेल्स की भाषा में बात करो. कितने टेल्स आ सकते हैं तीन कॉइन उछालने पे, जीरो टेल, वन टेल, टू टेल, या थ्री टेल. तीन कॉइन उछालने पे कितने टेल्स आ सकते हैं, इसमें सब कवर हो जाएगा. सैंपल स्पेस में देख लो, जीरो टेल का मतलब एच एच एच, वन टेल का मतलब एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, दो टेल का मतलब एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, और तीन टेल का मतलब टी टी टी. अगर आप इस एटीट्यूड से चलोगे तो कभी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में फंसोगे नहीं, कोई तुम्हें फंसा नहीं सकता. ये बात याद रख लेना. ये होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. अभी बनाएंगे, अभी आराम से मस्ती कर रहे हैं. सर सिक्कों के अलावा कुछ आता है आपको, मैंने कहा हाँ आता है. मैंने बोला अ फैमिली ऑफ टू चिल्ड्रन, आपके पड़ोस में कोई नई फैमिली आ रही है और उनके दो बच्चे हैं. आप चाहोगे, अब आपके ऊपर, आप क्या चाहोगे, दोनों बेटे हो, दोनों बेटियां हो, एक बेटा एक बेटी हो, बड़ा बेटा छोटा बेटी हो, वो आपके ऊपर है. बट जब भी फैमिली ऑफ टू चिल्ड्रन की बात होगी, या तो नंबर ऑफ बॉयज सोच लो या नंबर ऑफ गर्ल्स सोच लो. तो दो बच्चों की फैमिली में कितने बॉयज हो सकते हैं, जीरो, वन, टू. जीरो बॉयज का मतलब होगा दोनों गर्ल्स, जी वन जी टू. एक बॉय का मतलब जी वन बी टू या बी वन जी टू, और दो बॉयज का मतलब बी वन बी टू. इससे हमने
सारी ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लिया, सारी ऑप्शंस देख ली, 2 बॉयज एक गर्ल, सब कवर हो गया। फॉर एग्जाम्पल बच्चा कहेगा कोई और एग्जाम्पल है आपके पास? मैंने कहा यस, नंबर ऑफ सिक्सेस व्हेन अ पेयर ऑफ डाई इज टॉस्ड। जब आप पेयर ऑफ डाई को फेंकते हो तो कितने 6 आ सकते हैं? तो बच्चा बोलेगा या तो नंबर ऑफ सिक्सेस, या तो 0 आएगा, एक बार भी 6 ना आए, या भी एक बार 6 आएगा, या फिर 2 बार 6 आ सकता है। बच्चे ने कहा कैसे? इसका सैंपल स्पेस इतना शरीफ नहीं है, 1 1 1 2 1 3 मैं बना लेता हूं 2 मिनट पॉज करके ताकि आपका टाइम ना लगे। थोड़ी सी हमने खिचड़ी बनाई थी। अब जब दो पेयर ऑफ डाई फेंका जाएगा तो कितने सिक्सेस आ सकते हैं? बच्चा कहेगा एक भी बार 6 ना आए, एक भी बार 6 ना आए, 0 सिक्सेस। ये सारे वो हैं जो मैं येलो येलो कर रहा हूं, उसमें एक बार भी 6 नहीं आ रहा। अब जो मैं ग्रे ग्रे करने वाला हूं उसमें एक बार 6 आएगा। एक बार 6 मतलब ये देख लो, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6, एक बार 6 आ गया। और अब जो मैं ग्रीन ग्रीन करने वाला हूं उसमें 2 बार 6 आ गया। इस तरीके से अगर आप करोगे तो प्रोबेबिलिटी आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी, आपको कोई फंसा नहीं पाएगा। अब क्वेश्चन क्या आएगा? वो कहेंगे ऑब्टेन, वो कहेंगे ऑब्टेन अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ number of heads. Obtain a probability distribution table of number of heads, when please copy कर लो, when obtain a probability distribution table of number of heads when a coin is tossed, when a coin is tossed, when a coin is tossed। बोर कर रहा हूं, obtain a probability distribution table of number of heads when a coin is tossed। जब एक कॉइन को टॉस करेंगे तो नंबर ऑफ हेड्स या तो 0 आएंगे या 1 आएंगे। इसको हम एक उससे दिखाते हैं, x। हम यहां लिख देंगे x इज नंबर ऑफ हेड्स। तो इस केस में x की वैल्यू आएगी 0,1। टेबल बनेगा इस तरीके से, आराम से देख लेना। दिस इज x, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x, 0 हेड्स 1 हेड। x इज इक्वल्स टू 0 का मतलब हुआ नो हेड, हेड नहीं आए, मतलब किसकी बात हो रही है? टेल की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये हो जाएगी इस केस में 1/2 1/2। आराम से x इक्वल्स टू 1 का मतलब होगा 1 हेड। 1 हेड मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर आ जाएगी 1 हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2। कुछ बच्चों को हल्का सा डाउट हो रहा होगा, अभी हो रहा होगा, बट घबराना नहीं। और कुछ बच्चों को चीजें क्लियर दिख रही होंगी, वो कहेंगे इसे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, ये ठीक आ रही है, 0 से ज्यादा आएगी और 1 से कम आएगी। एक और बच्चा जो तगड़ा बच्चा बैठा होगा वो कहेगा सर इन दोनों का टोटल करो। इन दोनों का टोटल देखो सर क्या आ रहा है, सिग्मा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो आ रहा है 1/2 प्लस 1/2 1 आ रहा है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज 1 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हमने 9 10 11 में पढ़ी है वो लॉजिक भी हो रहा है। तो ये नंबर ऑफ हेड्स x इक्वल्स टू 0 मतलब नो हेड, मतलब टेल की प्रोबेबिलिटी निकालो। x इक्वल्स टू 1 1 हेड मतलब हेड की प्रोबेबिलिटी निकालो। ये था एक सिक्के का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब यहां पर फिर मैं दोबारा बोल रहा हूं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ नंबर ऑफ हेड्स व्हेन अ पेयर ऑफ कॉइन इज टॉस्ड। तो सैंपल स्पेस बनाया, नंबर ऑफ हेड्स या तो 0 आएंगे या 1 आएंगे या 2 आएंगे। तो यहां से थोड़ा सा हटाया, नंबर ऑफ हेड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने लिख दिया x इज नंबर ऑफ हेड्स।
तो x की वैल्यू इस केस में आ जाएगी 0 1 2। हमारा जो टेबल बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से, x की वैल्यू 0 1 और 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x हो जाएगी। अब x इक्वल्स टू 0 मतलब नो हेड। नो हेड का मतलब ही क्या है? टेल्स। नो हेड का मतलब क्या है? टेल्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x, नो हेड का मतलब एक भी हेड ना आए, मतलब दोनों टेल आए, जिसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। आप देख सकते हो 2 3 4, 1/4। ये पल्ले पड़ रहा है या नहीं? ये 1/4। अब हम बोलते हैं x इक्वल्स टू 1। ये ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं, तुम चाहो तो अवॉइड कर सकते हो वन हेड, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x कितनी आएगी वन हेड में? ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, 2/4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/4। और अगला लिखूंगा x इक्वल्स टू 2, तो यहां पे आ जाएगा 2 हेड्स। 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी खुद देख लो, 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी है 1/4, दैट इज 1/4। बच्चा कहेगा मैं तो x इज इक्वल्स टू 3 भी लिखूंगा। 3 हेड्स, तो मैं कहूंगा 3 हेड्स आ ही नहीं रहे, तो बच्चा कहेगा तो क्या हो गया? 3 हेड्स की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। बट ये इनवैलिड होगा। जो चीज नहीं आ सकती, व्हाट आर दी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, आपसे पूछा जाएगा कि x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। मेरे बच्चों प्लीज बात समझना, जब भी आप कोई जॉब करते हो, जब भी आप कहीं जाते हो, कुछ करते हो, किसी से मिलते हो, तो माइंड में यह जरूर हो सकता है क्या क्या होगा। तुम एक इंटरव्यू देने जाते हो तो 3 चीजें हो सकती हैं। वो आपको कहेंगे यू आर नॉट सिलेक्टेड, यू आर सिलेक्टेड, या तीसरा वो बोलते हैं वी विल टेल यू लेटर। ये 3 चीजें हो सकती हैं कि उन्होंने कहा है हम आपको बताएंगे। ये बात समझ लेना। किसी के बच्चा हो रहा है तो 2 ऑप्शन हो सकती हैं, बेटा होगा या बेटी होगी, या फिर 0 बेटे होंगे या 1 बेटा होगा। चीजों को करने का तरीका ये होता है। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। अगर अच्छे हो तो यहां पर बनाना है, नंबर ऑफ टेल्स मैंने दे रखा है। मैंने आपको बोला ऑब्टेन अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ नंबर ऑफ टेल्स, नंबर ऑफ टेल्स व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। नंबर ऑफ टेल्स कितने आ सकते हैं? 0 1 2 या 3। आप मुझे पॉज कर दो। इस बार हम हेड्स की भाषा में बात नहीं कर रहे, इस बार हम टेल्स की भाषा में बात कर रहे हैं। या साइड में जरूर लिखेंगे x इज द नंबर ऑफ टेल्स, अगर क्लास 7 है तो x इज द नंबर ऑफ टेल्स। तो x इक्वल्स टू 0 मतलब नो टेल, x इक्वल्स टू 1 मतलब 1 टेल। मैं चाहूंगा मुझे पॉज करो, ये वाला तुम खुद से करो। x इक्वल्स टू 2 मतलब 2 टेल्स, और x इक्वल्स टू 3 मतलब 3 टेल्स, अगर 7 हो तो। प्रोबेबिलिटी ऑफ x मतलब नो टेल की बात हो रही है, नो टेल मतलब हेड्स, तीनों हेड। तो 1 1 अपॉन, टोटल देख लो, 2 3 4 5 6 7 8, तो 1/8। दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। उसके लिए जगह बनाओ इस तरीके से, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए जगह बनाओ, x और प्रोबेबिलिटी ऑफ x। x की वैल्यू 0 1 2 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 इज 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ x, वन टेल की प्रोबेबिलिटी देख लो, 1 2 और 3 है इसके फेवर में, तो 3/8 यहां पे आ जाएगा, 3/8। फिर पॉज कर लो, भले ही 2 टेल्स की बात हो रही है, 1 2 3, तो इसका आ जाएगा 3/8। और 3 टेल्स की बात हो रही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर हो जाएगा 1/8। तो ये 1/8 और ये 3/8। आराम से ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व में कुछ नहीं करना, बस तुमने ऑब्जर्व में ये देखना है कि देखो सर इन सब का टोटल 1 आ रहा है। मींस हमारा जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना है, हमारा जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना है वो बिल्कुल सही बना है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी हैव डन इट राइट। ये था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अगर 7 हो तो इससे ना आइडिया लग जाता है कि क्या क्या होने वाला है। इसके आगे, अ फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन, अब वो बोल देता है, सपोज आपको बोलता है, वो बोलता है ऑब्टेन अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ बॉयज। अब नंबर ऑफ बॉयज यहां दे रखा है, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप बनाएंगे। अगला, यहां नंबर ऑफ सेक्सेस, वो बोलता है ऑब्टेन
a probability distribution table of number of sixes when pair of die is tossed. When pair of die is tossed. तो अगर क्लास 7 है तो क्लास यहां देखेगी नंबर ऑफ सिक्सेस का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम बनाएंगे। तो नंबर ऑफ सिक्सेस आ सकते हैं 0, 1 और 2। इसको हमने ले लिया x, तो x इक्वल्स टू 0 मतलब नो 6। नो 6 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x। ये जो येलो में सारे आ रहे हैं, आराम से देख लो कितने हैं ये, तुम काउंट कर लो ये कितने आ रहे हैं। ये मेरे हिसाब से आ रहे होंगे 25, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये आ रहे होंगे 25, तो टोटल 25 अपॉन 36, x इक्वल्स टू 1 मतलब 1 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा 10/36, और x इक्वल्स टू 2 मीन्स 2 सिक्सेस। 2 सिक्सेस मतलब एक ही बार आ रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x हो जाएगा 1/36। तो इसका जब टेबल बनाने की बारी आएगी तो क्लास बोलेगी x प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0 1 2, 0 बार आने की प्रोबेबिलिटी है 25/36। इसकी आ रही है 10/36 और इसकी आ रही है 1/36। टोटल करके देख लो, आ रही है 36/36। हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप लोगों को बताया है। थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से आपकी जान पहचान कराई है। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम आपको बताएंगे थोड़ा बहुत मीन के बारे में, फिर हम बताएंगे वेरिएंस के बारे में। ये दोनों चीजें हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, मगर अभी हम जा नहीं रहे। डोंट प्रे कि हम चले जाएं, रिलैक्स होकर देखो अभी हम क्या करा रहे हैं, थोड़ा सा देखो। तो 13.4 में हम देख पा रहे हैं प्रोबेबिलिटी में कोई का क्वेश्चन नंबर 1 देखो। वो कहता है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस आर नॉट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ रैंडम वेरिएबल। बच्चों ने एक चीज देखी होगी सारे वाले टेबल्स में कि जो x की वैल्यू आ रही है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ रही। जब भी कैपिटल X की वैल्यू आ रही है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ रही। आप कभी भी नोट कर लेना, कैपिटल X की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आ रही। और नीचे वालों का प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल्स टू 1, सबका सम 1 आ रहा है। तो हमने सबसे पहले इसको देखा, ओके x की वैल्यू 0 1 2 हो सकती है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड चीज हमने क्या करके देखी, सिग्मा प्रोबेबिलिटी ऑफ x देखा 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2 इज इक्वल्स टू 1। तो देयरफॉर यस दिस इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, परफेक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। सेकंड वाले पे आते हैं। हमने देखा नीचे, नीचे में एक बंदा बड़ा खतरनाक हमें दिख गया, ये हमने किसी और को नहीं देखा। किसी को भी गलत साबित करने के लिए सिर्फ उसकी एक गलती निकालनी होती है, और अपने आप को सही साबित करने के लिए हमेशा सही रहना पड़ता है। तो सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0.1, वो भी नेगेटिव में, विच इज नॉट पॉसिबल, हेंस नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं है। अगला, इस वाले में बच्चा दो जगह देख सकता है, इन सब का बच्चे ने टोटल करा। सिग्मा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0.6 प्लस 0.1 प्लस 0.2 इज इक्वल्स टू 0.9 which is not equals to 1, therefore no, ये भी एक रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं है। प्लस y की वैल्यू नेगेटिव में नहीं आ सकती। अगला, इस वाले में अगर हम ध्यान से देखें तो हम लिख देंगे z कैन नॉट बी -1, z हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके आगे भी नो लिख देंगे। और एक और बात, इन सब का टोटल करोगे तो वो भी 1 नहीं आएगा। ऑल्सो सिग्मा प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज नॉट इक्वल्स टू 1, तो देयरफॉर इसके आगे भी क्या आ जाएगा, नो। फील कर लो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पंगे लेने के लिए लिखा है, ऑब्टेन अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या, नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। इसी लेक्चर में पहले करा है। सेकंड बोल रहा है
number of tails in simultaneously tosses of 3 coins. 3 coins वाला हमने अभी अभी करा है. और उसके बाद नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन. 4 सिक्के उछालने पे नंबर ऑफ हेड्स हमने नहीं करा है, ये आप करोगे. 4 सिक्के वाला आपका होमवर्क है. क्वेश्चन नंबर 8. इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है. मुझे पॉज कर लो और एक बार क्वेश्चन पढ़ लो. A random variable x has the following probability distribution. x की वैल्यूज दे रखी हैं और p ऑफ x की वैल्यू दे रखी हैं. वो कह रहे हैं फाइंड k. क्या आप k की वैल्यू निकाल सकते हो? ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था. तो हम यहां लिखेंगे सबसे पहले वी नो. हमें पता है सिग्मा ऑफ p ऑफ x इज इक्वल्स टू 1. मतलब इन सब का 0 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k is equals to 1. Sum of all probabilities is always equals to 1. तो बच्चा बोलेगा k square plus 2k square is 3k square plus 7k square is 10k square. 1 और 2 3 और 2 5 और 3 8 और 1 9 प्लस 9k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. तो 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है. k plus 1 minus 1 k plus 1 is equals to 0. 10k minus 1 is equals to 0. k plus 1 is equals to 0. 10k is equals to 1. k is equals to minus 1. k is equals to minus 1 को हम निग्लेक्ट करेंगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी किसी की माइनस में नहीं आ सकती. तो k की वैल्यू क्या आ गई? 1/10. द वैल्यू ऑफ k इज 1/10. द वैल्यू ऑफ k इज 1/10. आराम से कर लो, पहले इतना कर लो, मैं जल्दी जल्दी कहीं ना जाऊं. अगला दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3. लेस देन 3 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2. इसमें 3 नहीं लेना. अब x इक्वल्स टू 0 में तो 0 आ रही है, 1 में आ रही है k और 2 में आ रही है 2k. तो आंसर इज 3k. बट 3k नहीं, 3 इंटू जो k की वैल्यू आई है 1/10. 3 इंटू 1/10. तो योर आंसर इज 3/10 सबका टोटल. सेकंड वाले में बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x मोर देन 6. मोर देन 6 सिर्फ एक वैल्यू है. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 7 जो दे रखी है 7k स्क्वायर प्लस k. तो जैसे कर दो 7 इंटू 1/10 का होल स्क्वायर प्लस 1/10. 7/100 प्लस 1/10. एलसीएम आ जाएगा 100. 7 प्लस 10 17/100. लेट मी चेक द आंसर. कहीं जल्दबाजी में मैं ही गलत ना कर बैठूं. जय माता दी. 17/100 बिल्कुल सही है. और लास्ट वाला दे रखा है x मोर देन 0 लेस देन 3. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2. 1 एंड 2 का सम करके जो आ जाए वो आप निकाल देना. ये k और ये वाला ले लेना. आंसर वही आ जाएगा जो पहले था. ये करने के बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल 13.4 में हमारे पास टोटल क्वेश्चंस थे 17. 1 से लेके 17 थे. हमने 1 कर लिया, हमने 4 कर लिया, हमने 8 कर लिया. 1 4 और 8 तीन क्वेश्चंस कर लिए. 14 क्वेश्चंस रहते हैं. अभी होमवर्क कुछ नहीं देके जा रहा, कुछ होमवर्क नहीं देके जा रहा, बट अनऑफिशियली बोल रहा हूं. एक बार क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये सब ट्राई करके रखना. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट मीन एंड वेरिएंस. इसकी कैलकुलेशन बहुत गंदी आती है. ये मैं आपसे करवाऊंगा, ये मैं खुद नहीं करूंगा, मैं आप पहले बता रहा हूं. फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय. गॉड ब्लेस ऑल. जय माता.